अगर गलती से भी फटा परमाणु तो मोम की तरह पिघल जाएगा पाकिस्तान। लेकिन भारत पर क्या असर होगा जानते हैं आप? पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल क्या आतंकियों के हाथों में पहुंच गया है? पाकिस्तान की हवा में रेडिएशन कैसे फैला? जांच के लिए अमेरिका ने अपनी एक टीम पाकिस्तान रवाना की। अगर गलती से भी परमाणु बम एक भी फटा तो जमीन भी मोम की तरह पिघलने लगेगी। क्या उस संकट से पाकिस्तान गुजरने वाला है? पाकिस्तान ने जब भारत पर अटैक किया था उसके बाद जवाब में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पर दागी। दावा किया जा रहा है कि भारत की मिसाइल पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने किराना हिल्स को तबाह कर दिया, जहां पाकिस्तान ने अपने कुछ परमाणु हथियार छुपा रखे हैं। और इसके बाद जिसका डर दुनिया को सता रहा था वो खबर बाहर आई। न्यूक्लियर रेडिएशन इससे पहले 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट त्रासदी USSR में हुई थी और वो मंजर आज तक पूरी दुनिया नहीं भूल पाई है। रूस के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुए हादसे के बाद से इतना भीषण रेडिएशन फैला था कि करीब 50 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए थे। इतना भयानक ब्लास्ट हुआ कि इसकी तीव्रता हिरोशिमा नागासाकी पर गिरे बमों से भी ज्यादा थी और आज तक उसे दुनिया नहीं भूल पाई। यही वजह कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर रेडिएशन के रिसाव की खबर से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ये कैसे हुआ? क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर किया या वजह कुछ और है? सबसे पहले आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के किराना हिल्स परमाणु ठिकाने पर दागी थी, जिसके बाद रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू हुआ और अमेरिका ने रेडिएशन की जांच करने वाले अपने एक विमान को उस साइट पर भेजा है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुका था उस दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि 2 परमाणु शक्तियों को युद्ध से बचा लिया। दावा किया जा रहा है कि भारत ने सीधा पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया और उसके बाद रेडिएशन फैलने लगा। उसी दौरान पाकिस्तान और भारत में भूकंप भी आया था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह भूकंप परमाणु बम की वजह से ही शायद आया होगा। पाकिस्तान में अगर रेडिएशन फैल रहा है तो इसका असर भारत पर क्या हो सकता है? इसकी तैयारी भारत ने पहले ही कर ली है और अलर्ट भी है। इसके साथ यह पाकिस्तान से उसके सभी परमाणु बमों को छीनने की तैयारी भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है। पाकिस्तान के पास नहीं बल्कि इसे सीधे आप कह सकते हैं कि ये परमाणु आतंकियों के पास है। पाकिस्तान की सरकार का भी कंट्रोल नहीं है। पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान खतरा है और इसीलिए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीन लेने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का इन पर खुद कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका में भी आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका में पाकिस्तान से एटम बम छीनने की परिकल्पना पर चर्चा हुई है। अमेरिकी खुफिया और सैन्य हलकों में न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन या फिर रेंडर सेफ मिशन जैसे योजनाओं की चर्चा लंबे समय से होती रही है। ये योजनाएं ऐसी स्थिति में इस्तेमाल के लिए होती हैं जब किसी देश के परमाणु हथियार असुरक्षित हो जाएं या फिर आतंकी समूहों के हाथ लगने का खतरा हो। 2011 में ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद में मारे जाने के बाद पाक अमेरिकी रिश्तों में तनाव आया था। उस समय अमेरिका भी पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीनने की बात कही थी। लेकिन क्या किसी देश से इस तरह से छीना जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर ऐसा लगता है कि किसी देश के परमाणु शक्ति आतंकियों के हाथ लग सकते हैं और दुनिया के लिए खतरा है, तो ऐसे हालात में ये कदम उठाया जा सकता है। पाकिस्तान के पास 130 से 170 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने का काला चिट्ठा दहर माउंटेन रेंज इस्लामाबाद के पश्चिम में सरगोदा बेस, काहूटा रिसर्च लैबोरेटरी रावलपिंडी के पास, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट और खुशाब प्लूटोनियम रिएक्टर पर है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश भी अब डरे हैं कि परमाणु बम लश्कर TTP के हाथों में कहीं न लग जाए।